Okay friends, now we are going to start the next topic, shear force and bending moment diagram for simply supported beam. ठीक है. In that our first topic is the simply supported beam having central point load. ठीक है. तो ये जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसका पार्ट 1 जैसे हम जैसे कर रहे हैं अभी. तो इसमें ये जैसे सेंट्रल पॉइंट लोड है, ये जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसका स्पैन L है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L है और इसके सेंटर पर यानी कि यहाँ से L/2 पर ये जैसे आपका W किलो न्यूटन का जैसे पॉइंट लोड है. तो जिसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको प्लॉट करना है. ठीक है. तो साइन कन्वेंशन एज यूजुअल जैसे हम पहले जो की थी वही जैसे हमारी साइन कन्वेंशन है. सेक्शन के राइट साइड में नीचे की फोर्स पॉजिटिव, ऊपर की फोर्स नेगेटिव. जो सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव. ठीक है. तो वही है जैसे हम नोट करते हुए जैसे हम करेंगे. तो सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करेंगे. हम वही जैसे राइट हैंड साइड से करते हैं जैसे कि हम कैंटिलीवर बीम में करते आए हैं. तो इसमें भी जैसे यहाँ से चलेंगे हम राइट हैंड साइड से. जो रिएक्शंस हैं इसमें सबसे पहले तो क्या है कि हमें शियर फोर्स डायग्राम और जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ड्रॉ करने से पहले हमें रिएक्शंस जैसे निकालनी होती है. कैंटिलीवर बीम में जैसे हमने रिएक्शंस नहीं निकाली थी, हम सीधा जैसे वो प्रोसीड कर गए थे क्योंकि फ्री एंड पर कोई रिएक्शन होती ही नहीं थी. परंतु यहाँ पर रिएक्शन डेवलप होती है, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड का सपोर्ट है चाहे जैसे राइट हैंड साइड का सपोर्ट है. तो हम पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे. तो रिएक्शंस फाइंड, मान लो जैसे रिएक्शन एट ए है वो है VA और रिएक्शन एट B है वो है VB. ठीक है. तो पहले VA और VB को जैसे क्या है कि हमें निकालना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हम जैसे क्या है कि 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे हमारी होती है, आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ी होगी भाई. एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. तो वही जैसे हम जैसे यहाँ पर करेंगे. सबसे पहले जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से पहले भी जैसे क्या है कि हमें रिएक्शंस जैसे निकालनी चाहिए. ठीक है. तो पहले हम रिएक्शंस जैसे निकालेंगे VA और VB को. तो टू फाइंड दीज तो हमें सबसे पहले 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को जैसे हमें याद रखना चाहिए. एक तो है एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तीसरी है ये दूसरी है एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और तीसरी है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0. यदि कोई जैसे क्या कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो ये 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे उसमें क्या है कि अप्लाई होती है. तो बीम आपका इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों कंडीशन जैसे उसमें अप्लाई होती है जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे टू फाइंड दी रिएक्शंस एट दी स्पोर्ट्स. ठीक है. ये जैसे VA और VB फाइंड आउट करने के लिए हम पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर दैट भाई हमें VB निकालनी है तो A के अबाउट मोमेंट लेंगे और VA निकालनी है तो B के अबाउट मोमेंट लेंगे. ये हमें जैसे क्या है कि ध्यान रखना चाहिए. तो टू फाइंड रिएक्शन पहला स्टेप है टू फाइंड रिएक्शंस एट स्पोर्ट्स. ठीक है. तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A के अबाउट मोमेंट लेंगे. यदि हमें VB निकालना है तो A के अबाउट मोमेंट लेंगे. अगर जैसे क्या है कि VA निकालना है तो B के अबाउट मोमेंट लेंगे. ठीक है. तो ये हमें जैसे आप ध्यान रख सकते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट A, हम A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं. ठीक है. हम जैसे रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमारा ये स्टेप है टेकिंग मोमेंट अबाउट A. तो वही जैसे हमारा जो स्टेप है
भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज, उसका मतलब ये भी है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के जैसे जोड़ के बराबर हैं। ठीक है, इसको दूसरे से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो वही हम ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। भाई ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो इसको ए को एंटी क्लॉकवाइज कौन सी फोर्स दे रही है, भाई ये वाली फोर्स है जो इसको ऐसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम जैसे क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रखेंगे और राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट रखेंगे। ठीक है, तो वही करना है, मोमेंट हमें ए के अबाउट लेना है। ठीक है, तो ए के अबाउट जैसे मोमेंट लेंगे तो इस फोर्स का मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू वी बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, भाई इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो कितना मोमेंट होगा, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस वी बी इंटू एल। और तो कोई फोर्स नहीं है जिसका हमें जैसे मोमेंट लेना है। ठीक है, इसका मोमेंट इसके अबाउट जीरो होगा क्योंकि ये जैसे इसी में से पास करती है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट केवल इसी फोर्स का है। ठीक है, और किसी फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम फिर जैसे छोड़ देते हैं, फिर इज इक्वल टू, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट, भाई इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देगी। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, भाई डब्लू इंटू डिस्टेंस कितनी है ये, एल डिवाइडेड बाई 2, भाई ये फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, भाई इसका कोई मोमेंट जैसे आपका होना है, इसका मोमेंट इसके अबाउट कोई नहीं है, ना तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, तो दिस विल गिव यू वी बी इज इक्वल टू डब्लू इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 अपॉन एल, यानी कि डब्लू डिवाइडेड बाई 2। ये जैसे इतने किलो न्यूटन जैसे आपकी शियर फोर्स हो गई, तो ये जैसे है आपकी W डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जैसे हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया। अब चाहे तो हम यहाँ पर हमने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, ए के अबाउट मोमेंट लिया तो हमें वी भी मिल गया। इसी तरह बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमें जैसे ए के क्या है कि अबाउट ए का वी ए की वैल्यू जैसे हमें मिल जाएगी, तो हम बी के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, परंतु हमें जैसे उसके लेने की बजाय एक और आसान तरीका है हमें जैसे वी ए निकालने का। आल्सो वी नो भाई वी ए निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, आल्सो वी नो भाई टोटल अपवार्ड फोर्सेज, भाई ये एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स अपवार्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। ठीक है, ये आप जैसे उसी का यूज करेंगे, वी नो बाई अपवार्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवार्ड फोर्सेज कौन कौन सी है, वी ए प्लस वी बी, ये और ये अपवार्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, ये केवल ये डब्लू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी इन दिस इक्वेशन, वी ए प्लस डब्लू अपॉन 2 इज इक्वल टू डब्लू, तो दिस गिव्स वी ए इज इक्वल टू डब्लू माइनस डब्लू डिवाइडेड बाई 2, टेकिंग एलसीएम, तो दिस विल बिकम 2w माइनस w इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई 2, तो वी ए कम्स आउट टू बी w डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वी बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 और वी ए भी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, परंतु हमने जैसे क्या है कि आपको ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। जब जैसे सिमेट्रिकल लोड हो, ये लोड जैसे सेंटर पर है, तो सेंटर पर लोड है दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल है, मैं आधी रिएक्शन ये शेयर करेगा, आधी जैसे ये रिएक्शन करेगा। तो अब सीधा डायरेक्टली ये W है तो ये W डिवाइडेड बाई 2 होगी, ये W डिवाइडेड बाई 2 होगी।
दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड दीज रिएक्शंस। ये प्रोसीजर जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही जैसे आपको प्रोसीजर बताने की टेंडेंसी जैसे हमारी यहाँ पर है। हालांकि जब जैसे सिमेट्रिकल लोड हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई ये W है तो ये जैसे रिएक्शन W/2 और ये भी W/2 है, ठीक है, यदि सिमेट्रिकल लोड है। तो अब जैसे क्या है कि हम शियर फोर्स डायग्राम अब शुरू कर सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो अब जैसे वही राइट हैंड साइड से जैसे हमने पहले कैंटिलीवर किया तो वैसे ही करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन मोर और लेस पहले की तरह ही सही है। तो शियर फोर्स, ये आपकी रिएक्शंस भी जस्ट लाइक जो आपका पॉइंट लोड होता था वैसे ही जैसे ही आपका है, इसके भी जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में हम शियर फोर्स निकालेंगे। शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ B इज इक्वल टू 0। यहाँ शियर फोर्स क्या होगी? 0। इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ B इज इक्वल टू 0। शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ B, अगर हमारा सेक्शन जैसे ये B है तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ शियर फोर्स हम निकालना चाहते हैं, इस सेक्शन पर निकालना चाहते हैं। तो हमारा एज पर दी डेफिनेशन हम इस सेक्शन के राइट साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे। तो इसके सेक्शन के राइट साइड में कौन सी फोर्स है? ये रिएक्शन अब आ गई इसके राइट साइड में, तो अब इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये रिएक्शन ऊपर की है, ऊपर की तरफ है। सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी नेगेटिव, तो माइनस W/2। और तो कोई फोर्स नहीं है भाई, यही है, ऊपर की तरफ है तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। अब शियर फोर्स यहाँ पर जस्ट टू दी राइट ऑफ C, शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ C, तो वो भी कितनी होगी? सेम। बीच में तो कोई एडिशनल लोड है नहीं जो इसमें हम करेंगे, जितनी आती उतनी जैसे यहाँ पर है, तो उसको भी हमने माइनस W/2 कर दिया। शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ C, तो माइनस W/2 तो है ही है भाई, यहाँ पर ले लेंगे तो क्या है कि अब ये लोड भी जैसे राइट साइड में आ गया तो इसको भी हमें कंसीडर करना है। तो माइनस W/, यहाँ तक माइनस W/2 तो है ही है, अब इसको भी, इस लोड को भी कंसीडर करना है। ये सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो वही हमने यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव लिया है। प्लस W, ये जैसे W है लोड, ठीक है, तो वही किया है टेकिंग LCM, तो ये जैसे 2 माइनस W प्लस 2W, तो दैट विल बी W/2, ठीक है। तो यहाँ शियर फोर्स आ गई W/2, ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ भी जैसे शियर फोर्स कितनी होगी? W/2, बीच में और कोई लोड नहीं है, जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। तो शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ A, वो अगेन W/2 है, ठीक है। शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ A, शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ A, तो वो हो जाएगी W/2 माइनस, अब इसको भी कंसीडर करेंगे, ये अपवार्ड है, सेक्शन के राइट साइड में अपवार्ड यदि फोर्स है तो दैट विल बी नेगेटिव, तो माइनस W/2 यानी कि 0, ठीक है। तो ये जैसे हमारी शियर फोर्स है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ A। तो इसका हम जैसे अब डायग्राम जैसे हम प्लॉट करेंगे। ये फोन है, देख लेना। अब ये जैसे हम आगे इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो प्रोजेक्शन लाइन जैसे हमने ड्रॉ की है, शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ B पर जैसे शियर फोर्स 0 से माइनस W/2, ये 0 है और W/2 माइनस क्या, ये हमने मान लिया ये W/2 है, ठीक है। शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ C, यानी कि यहाँ पर जस्ट टू द राइट ऑफ C, वो भी W/2 है।
अरे तो शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ सी वो कितनी है W/2। ठीक है, तो यहाँ भी हमने सेम हाइट रखी, जितनी यहाँ थी उतनी जैसे हमने यहाँ की है। शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, वो कितनी होगी आपकी W/2 प्लस में है, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में है। जितनी नीचे की तरफ हाइट थी उतनी जैसे हमने ये ऊपर की तरफ जैसे इसको कर दिया है, ये प्लस W/2। और शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए वो भी W/2 प्लस का है, जितनी यहाँ पर हाइट है उतनी जैसे हमने यहाँ रखी है। शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए वो कितनी हो जाएगी 0। भाई यहाँ पर करेंगे तो जैसे ये आपकी ये शियर फोर्स आई आपकी 0, तो इसको हमने जैसे इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है, और कैंटिलीवर बीम हैविंग पॉइंट लोड एट सेंटर। ठीक है, अब जैसे इसी में ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हम वही राइट साइड से प्रोसीड करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी पर बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो वही एज पर द डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, भाई जहाँ बेंडिंग मोमेंट लेना है उसके एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेना है। इसके राइट साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है, तो उसका मोमेंट यहाँ पर क्या होगा 0। इवन VB का भी मोमेंट यहाँ पर B पर कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है 0, तो इसको हमने 0 ले लिया। बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट C यानी कि MC जैसे हम बोले तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट लें तो अगेन इसके राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका मोमेंट लेंगे। राइट साइड में एकमात्र फोर्स ये जैसे VB है जिसका मोमेंट हमें C पर लेना है। ठीक है, ये जैसे जो फोर्स है कैसे रोटेट करेगी भाई, सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देती है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दे रही है, ये वाला इस सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है, ये रिएक्शन है जो, ठीक है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। ये जैसे पॉजिटिव है ऐसे रोटेट करेगी तो ये पॉजिटिव मोमेंट होगा। तो इसका मोमेंट कितना होगा इस रिएक्शन का, VB का जैसे जो मोमेंट है VB हमने निकाली थी W/2, इसका मोमेंट C पर कितना होगा वही फोर्स इनटू डिस्टेंस। रिएक्शन भी क्या है फोर्स ही है, ठीक है, तो वही करेंगे W/2 फोर्स, ये तो है फोर्स, और डिस्टेंस इसकी C से, यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं C से, डिस्टेंस है इसकी L/2, ये L/2 है तो ये भी आपकी L/2 है। ठीक है, तो वही जैसे इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे L/2, तो WL/4 ये प्लस का है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि आपका हम कह सकते हैं सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट एट ए MA यानी कि कहें तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट लें तो राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेना है अगेन। ठीक है, एज पर दी डेफिनेशन आपको पता ही है भाई, बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे ले हैं तो राइट साइड एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट है, हम राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप लेफ्ट साइड की सभी फोर्सेज का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड की फोर्सेज का जैसे मोमेंट लें तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोमेंट बताइए, इसका मोमेंट A पर कितना होगा भाई, ये कैसे रोटेट करेगी इसको इस टाइप से भाई, A का अबाउट मोमेंट इसका है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, तो प्लस W/2 इंटू L, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L है। ठीक है, माइनस अब इसका मोमेंट इसके अबाउट, ये जैसे जो फोर्स है वो है W, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है L/2, तो ये भी WL/2, ये भी WL यानी कि 0, तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल टू 0। ठीक है, ये जैसा आपका आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपका बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस हैं, इसको जैसे हम कर सकते हैं।
हमने जैसे क्या है कि प्रोजेक्शंस लाइन्स जैसे खींची हैं। चलो इसको छोड़ दो। इसमें जैसे क्या है कि सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ये जैसे आपका बी है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या है 0। बेंडिंग मोमेंट एट सी पर बेंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 4, यहाँ मैक्स आपका डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 4, ये हाइट मान लेते हैं डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 4 है। और बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ये जैसे आपका 0 है, ठीक है। और जब भी जैसे पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट्स जैसे आपको निकालना है तो वो स्ट्रेट लाइन के द्वारा जैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन के द्वारा जैसे इसको दिखाना है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप से जैसा आपका होगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये जैसा आपका ए पॉइंट है, ये जैसा आपका बी पॉइंट है, और ये जैसा आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि शियर ये बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम where bending moment where shear force diagram changes its sign। आपने देखा शियर फोर्स डायग्राम ने अपना साइन कहाँ पर चेंज किया, ये जैसे आपका ए पॉइंट है, ये जैसे बी पॉइंट है, यहाँ पर शियर फोर्स नेगेटिव है, और यहीं पर जैसे क्या है कि शियर फोर्स जैसे पॉजिटिव हो गई। तो सी पॉइंट पर हम कह सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम ने जैसे अपना साइन चेंज किया है। तो जिस पॉइंट पर या जिस सेक्शन पर शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ये जैसे आपका क्या है कि खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको इसको हमेशा याद रखना है। जहाँ पर क्या है कि शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम है। देयरफॉर MC इज इक्वल टू, MC कितना था आपका WL डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिकॉज shear force diagram changes its sign at C, ठीक है। तो वो जैसे हमें खास प्रॉपर्टी है वो हमें जैसे क्या है कि हमेशा याद रखनी है। मैं इसको रेड लाइन कर देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट is always maximum where shear force diagram changes its sign। तो ये आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इसको आप जैसे ध्यान कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 था। तो ये है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसकी प्रोसीडिंग जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसकी सीसी टाइप से प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। तो इसको आप जैसे क्या है कि अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर जैसे क्या है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो आपका कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोई जैसे और एडिशनल जैसे कोई दिक्कतें हैं तो आप ज़रूर जैसे हम देखेंगे, और भी कोई जैसे टॉपिक्स हैं तो आप जैसे ज़रूर देखिएगा जो
आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का या जैसे क्या है कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के रिलेटेड या सॉम से रिलेटेड जैसे टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्टी है तो दीजिएगा, हम जैसे क्या हो सकता है कि उसको लेक्चर के रूप में दें आपको। तो